आज हम शुरुआत करते हैं वापस अपने चैप्टर की, जो हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास के अंदर एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि हर व्यक्ति का विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब समझा था विकास, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को पिछले लेवल से एक लेवल ऊपर समझता है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। हर व्यक्ति के जो डेवलपमेंट के लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने पढ़ा था पंजाब के किसान के लक्ष्य क्या है, एक गरीब परिवार के बच्चे के लक्ष्य क्या है। तो अब एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर व्यक्ति के जो डेवलपमेंट के लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। इसका सबसे पहले मैं एक कारण बताऊँ आपको। हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं भाई, डिफरेंट टारगेट क्यों होते हैं। इसको लेकर देखो, हर आदमी के अपने अपने टारगेट होते हैं, डिफरेंट टारगेट होते हैं। किसको लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। तो ये अलग अलग लक्ष्य क्यों होते हैं। विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं। हर एक आदमी को लगता है कि विकास के टारगेट अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वो आदमी जो भूख से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो वो ये सोचता है कि अगर मुझे दिन के अंदर 2 टाइम खाना मिल जाए, अच्छे से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, तो मैं अपने आप को डेवलप समझूंगा। ठीक है, वही लेवल पे एक गरीब बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं भी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, मैं भी प्राइवेट स्कूल में जाऊँ, मैं भी सुबह स्कूल वाले बस में बैठ के जाऊँ, मैं भी टाइम लेकर लगा अच्छे तरीके से जाऊँ, तो मैं अपने आप को डेवलप समझूंगा। ठीक है, एक मजदूर आदमी वो सोचता है कि अगर मुझे मेरे काम के घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिल जाए, तो मैं अपने आप को डेवलप समझूंगा। ठीक है, एक स्कूल वाला सोचता है कि अगर मेरे अब के बाद 500 बच्चे हैं, अब के बाद 1000 बच्चे हो जाएंगे, तो मैं अपने आप को डेवलप समझूंगा। हम भी सोचते हैं कि हमारी सैलरी इतनी हो जाएगी, हम अपने आप को डेवलप समझेंगे। ठीक है, लड़कियां सोचती है कि मैं भी अपने भाई की तरफ पढ़ूँ लिखूँ, मैं भी अपने भाई की तरफ बाइक उठाऊँ, घूमने के लिए जाऊँ, ये काम करूँ वो काम करूँ, मैं भी दुनिया घूमूँ पूरी की पूरी, तो मैं अपने आप को डेवलप समझूंगी। मम्मी ये सोचती है कि मुझे भी कुछ ऐसे राइट्स मिल जाए कि मैं सिर्फ घर वाले काम में ही व्यस्त ना रहूँ, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे काम करूँ, मैं घूमने के लिए जाऊँ, मैं पॉलिटी के अंदर आ गया हूँ, मैं समाज के अंदर आ गया हूँ, मैं सारे के सारे काम करूँ जो फादर साहब करते हैं। तो हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और मैं बताऊँ, विकास के लक्ष्य अपनी नीड से जुड़े होते हैं सीधे सीधे। हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कैसे, जैसे गरीब आदमी को सबसे ज्यादा 3 चीजों की आवश्यकता होती है कि मैं अपने ढंग में गरीब आदमी, देखो गरीब आदमी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे की गरीबी से नहीं। मैं और क्लियर कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा मामला उल्टा चलता है। यहाँ पे गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, यहाँ पे सारी चीजें काउंट की जाती है कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी स्किल कैसी है, समाज में आपकी अप्रोच कैसे है। आप गरीबी का मतलब सिर्फ इस हिसाब से मतलब करें ना कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग होता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम पूरी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो पहली बात तो ये हमें इस चीज को समझना है कि जो डेवलपमेंट के जो टारगेट होते हैं हर आदमी के डिफरेंट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जो नीड है, वो अलग अलग है। कैसे है, जैसे मान लो किसी आदमी को ये लगता है कि 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाए तो अपने आप को डेवलप समझे। जैसे मान लो बेगर है, भिखारी है, वो सोचता है कि आज मैं इतनी भीख मांग लूं, मैं इतने पैसे में अपने आप पास में कलेक्ट कर लूं कि मैं आज का खाना खा लूं, आज का दिन कैसे न कैसे शांति से निकल जाए। वहीं पे बिजनेसमैन सोचता है कि मैं इस इन्वेस्ट इस टाइप से करूं कि मैं एक टाइम के बाद में बहुत बड़ा बिजनेस बना लूं। ठीक है, तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग है, नीड अलग अलग है, तो उसके हिसाब से भी ये चीजें चलती है। तो ये बात तो आपके समझ में है। अब थोड़ी सी हम विकास को काउंट करना सीखते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सीखते हैं इनकम। अच्छा, हम कब डेवलप मानते हैं, कब अपने आप को डेवलप नहीं मानते हैं। हम इस चीज को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। मतलब सारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट ये चीज चलती है कि जिसके पास में ज्यादा पैसा वो डेवलप है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो डेवलप नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अब एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज इनकम की। अच्छा, एवरेज इनकम क्या होती है, इसका मतलब होता है औसत आय। अच्छा, औसत आय का मतलब क्या होता है, एवरेज इनकम का मतलब होता है कि पूरी कंट्री के अंदर लोग मिलकर लगभग कितने पैसे कमा लेते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा तरीका उल्टा हो जाता है इसको डेवलपमेंट काउंट करने का, लेकिन हम समझ लेते हैं।
आप ये मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे थे, ठीक है, 5 7 बना देता हूँ आपके, ठीक है। मान लीजिए इनकम 100 रुपये थी, इसकी 500 थी, इसकी 20 रुपये थी और इसकी 2 रुपये इनकम हुआ करती थी। तो कंट्री में क्या बोलते हैं कि एक आदमी देश के अंदर लगभग औसतन कितने रुपए कमा रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सारे आदमी को जोड़ लो, ठीक है। तो आपका टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, तो बताओ टोटल इनकम कितनी होगी। टोटल इनकम होगी आपकी 100 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 2, तो ये हो गया आपके 600 620 और 622 रुपए। अच्छा टोटल लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा आपका 6 में गया एक बार, 2 बच गए, फिर गया 5 में 20 बार, फिर 2 बच गए, फिर वापस 5 बार, लगभग 155 रुपए के आसपास, 0.5 से उसके लिए आएगा आगे जाके। तो 155 रुपए प्रति व्यक्ति कमा रहा है। औसत आय क्या कहती है कि देश के अंदर जितने लोग पैसे कमा रहे हैं उनमें सारे लोग मोस्टली 55 रुपए के आसपास पैसे कमा रहे हैं। अब एक तरीका सोचो, क्या ये सच में एक तरीका सही है, गलत है ये तरीका। एक आदमी 500 रुपए कमा रहा है, इसने तो बेचारे 155 रुपए, सपने में नहीं सोचेंगे 155 रुपए मैं भी कमा सकता हूँ, तो इसे कहा जाता है औसत आय। अब आप खुद सोचो किसी भी कंट्री के अंदर औसत आय निकालने में किस देश में औसत लोग कितने पैसे कमाते होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अंबानी ने करोड़ों रुपए कमा लिए, गजब बिलियन ट्रिलियन जो भी उन्होंने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे उन्होंने कमा लिए। अब जब देश की एवरेज इनकम निकाली जाएगी तो पूरे देश की इनकम एक तरफ, मुकेश अंबानी की इनकम एक तरफ, तो देश की इनकम में हमारे से मान के चलते हैं कि जो बाकी लोग थे उनकी इनकम में मान लो 2 करोड़ थी, जैसे मान के चलिए, और मुकेश अंबानी की अकेले की 10 करोड़ है। अगर हम पूरे देश की पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करते हैं तो मैं कहता हूँ टोटल इनकम 12 करोड़, और मैं मानता हूँ आप ये मान के चलिए 2 लोग ही मान, इसको ये मानिए, ये भी छोड़ो आप, अभी बोलोगे मैं कहाँ से आगे से इसमें वही तो पकड़ा था। आप इसको समझो, 2 करोड़ तो ये हो गए और 10 करोड़ इसके वजह से, तो आदमी कितने में 1 और 2, तो डिवाइड करें तो 6 करोड़ रुपए। इसका मतलब देश के अंदर प्रत्येक आदमी कितने रुपए कमा रहा है, 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। सच में ऐसा है क्या? हर आदमी जैसे 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस 2 करोड़ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीस में काम करते हैं। इनमें ऐसे लोग हैं जो दिन के अंदर कम से कम 20,000 रुपए लेते हैं काम करने के, यहाँ पे 10 करोड़ हो रहे। तो एवरेज अगर हम अपने देश की, हम कहते हैं कि इंडिया डेवलप हो गया, कैसे डेवलप हो गया, चलो इसकी इनकम देखो कि प्रति व्यक्ति यहाँ पे देखो कितने रुपए कमाता है, देखो ऐसे देखा जाए कि प्रति व्यक्ति 6 करोड़ रुपए कमाता होगा, ये हमने डाटा लिया, चेंज हो सकते हैं, ठीक है, हमने बस समझने के हिसाब से। तो औसत आय क्या कहते हैं, देश के अंदर टोटल इनकम पूरे देश के लोगों ने मिलकर कितने पैसे कमाए और टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा भाई देश के अंदर एक आदमी औसतन कितने रुपए कमा रहा है। तो इसी कहा जाता है औसत आय। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम, प्लीज डिफाइन इट। तो आपसे ये करेंगे औसत आय बराबर क्या होता है कि देश की टोटल इनकम में जब टोटल पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है तो हमारे सामने जो निकल जाती है उसका नाम है औसत आय, हमारे सामने निकल जाती है और ये औसत आय होती है। अच्छा ये तो होती है एवरेज इनकम, भाई डेवलपमेंट कैसे निकालते हैं। अब आपको कोई कंट्री की एवरेज इनकम तो बहुत हाई है, एवरेज इनकम तो बहुत हाई है, और किसी कंट्री की एवरेज इनकम बहुत लो है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि वहां के लोग, कंट्री में वहां के लोग डेवलप है या नहीं है? बताओ क्या डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। आगे चलो समझते हैं और चीजों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। औसत आय के साथ ही आपको एक, अच्छा औसत आय को मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। भाई एक देश के अंदर एक आदमी कितने रुपए कमाए, तो ये होगी उसकी प्रति व्यक्ति आय। इसको कैसे निकालेंगे? वही सेम मुद्दा है, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो पूरे देश के अंदर जो इनकम होती है उसके पॉपुलेशन का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय जाता है कि इस
देश के अंदर मोस्टली लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, अब थोड़े कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर मान लो किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ज्यादा है, तो आप ये इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि वो देश बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको लगता है कि ये देश बहुत डेवलप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर देख लो, मुकेश अंबानी 5% देश में जो 100% लोग हैं उनमें से 5% लोग ऐसे जो खूब पैसा कमा रहे हैं, और उनकी इनकम भी आपकी इनकम में जुड़ जाती है। जब उनकी इनकम भी आपकी इनकम में जुड़ गई तो आप तो पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन ये तो पैसे कमा रहे हैं, और दिखाई क्या जा रहा है कि आप भी बहुत पैसे वाले, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आती है। प्रति व्यक्ति आय आपकी क्लियर हुई। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेवलप को मापने का एक तरीका होता है। तो मैंने आपको आज एक चीज बताई, एक तो मैंने आपको बताई प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, और एक मैंने पढ़ी एवरेज इनकम क्या होती है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपके आज क्लियर हो गई होगी। एवरेज इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अभी तक हम कुल 4 चीजें पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। एक जब आदमी एक लेवल अपने आप को ऊपर समझे तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो हो गया आपका विकास। और उसके बाद में सेकेंडरी चीज हमने पढ़ी कि भाई हर व्यक्ति के विकास के जो लक्ष्य है वो डिफरेंट क्यों है। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि भाई हर व्यक्ति की जरूरतें अलग है, हर व्यक्ति की नीड्स अलग है, इसलिए हर व्यक्ति की डेवलपमेंट के टारगेट भी अलग अलग है। उसके बाद हमने एवरेज इनकम पढ़ा, उसके बाद हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, इसे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें मैं एक और बता देता हूं आपको। एक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि कोई भी कंट्री डेवलप है या नहीं है, इसका आइडिया लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक इसको यूज करती है। वर्ल्ड बैंक यूज करती है पर कैपिटा इनकम को, पर कैपिटा इनकम यूज करती है किसमें, कि कोई भी कंट्री कितनी डेवलप है या नहीं है, इस आधार पर तय कर सकते हैं भाई उस कंट्री में कितने पैसे कमा रही है। अगर पैसे कमा रही है तो डेवलप है, अगर पैसे नहीं कमा रही तो डेवलप नहीं है। मैं और बताऊं, ये तरीका पूरा एकदम गलत है। जैसे मान कोई आदमी उससे पैसे कमाए, उसके पास में 5 करोड़ रुपए हैं, पूरे दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। ठीक है, समाज के अंदर उसकी 1% इज्जत नहीं है। ठीक है, वो सामाजिक तौर पे बहिष्कृत किया जाता है, उसको समाज में, वो समाज में सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और वो खाना खाता था, खाना पचता नहीं है, पूरे दिन ग्लूकोज की बोतल चली रहती है, तो क्या उसको डेवलप कह सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वो डेवलप नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसी भी कंट्री डेवलप है या नहीं इसका आइडिया लगाने के लिए किसका यूज करता है, पर कैपिटा इनकम का यूज करता है। उस देश के लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकल जाती है, ये आपको पता चल गया। इसी के साथ में एक पैमाना और जिसका नाम है यूएनडीपी, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई विश्व बैंक किसका यूज करता है, पर कैपिटा इनकम का यूज करता है कि भाई कोई भी कंट्री डेवलप है या नहीं है। जबकि यूएनडीपी किसका यूज करता है, यूएनडीपी यूज करता है आपका कि उस देश के लोग, देखो पर कैपिटा इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम तो इसमें जुड़ेगी। इसके अलावा इसमें जुड़ जाती है लिटरेसी, भाई उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा उस देश के लोगों की हेल्थ कैसी है, हेल्थ कैसी है। इसके अलावा लिटरेसी हो गई, हेल्थ हो गई। अच्छा, लिटरेसी का मतलब होता है उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साक्षर हैं, स्वास्थ्य कैसा है। इसके अलावा सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट कैसी है। मान लो आदमी सोसाइटी में बेइज्जती है तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उसको डेवलप थोड़ी बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। तो अब हमने 3-4 चीजें पढ़ी। डेवलपमेंट आपकी समझ में आ गया कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति को जब लगता है कि मेरे लाइफ में जो मुझे जरूरतें, जो चीजें चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो अपने आप को डेवलप समझता है, उससे विकास करते हैं। हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है, इसके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा एवरेज इनकम क्या होता है, कि जब देश के टोटल इनकम के अंदर टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं, भाई टोटल जो पैसे आए और जो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करने के बाद हमें क्या आती है, एवरेज इनकम आती है। और एवरेज इनकम से हमने एक चीज पढ़ी पर कैपिटा इनकम, कि प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो वही काम करेंगे, देश में जितनी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे और टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक किसी भी देश में डेवलप है या नहीं है वो देश, उसका आइडिया लगाने के लिए किससे यूज करता है, वो भी पर कैपिटा इनकम का यूज करता है, जो एकदम सरासर गलत है। ये तरीका अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पैमानों में इसको समझा जा सकता है, लेकिन नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आय होती है वो बराबर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी पैमाने के अंदर में ध्यान रखना है, जो यूएनडीपी है वो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ में लिटरेसी भी देखता है, हेल्थ भी देखता है और सोसाइटी भी देखता है। तब किसी व्यक्ति को हम डेवलप कह सकते हैं। सिर्फ पैसों से कोई व्यक्ति डेवलप नहीं होता, उसके पास में अच्छी सोसाइटी भी होनी चाहिए, उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, तो तब किसी कंट्री को जाके हम साक्षर कह सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 4-5